जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों को रामचंद्र जी के आदर्शों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मेरे साथ हैं मेरे गांव घाटी के मेरे ही हम उम्र, इनका शुभ नाम विमल कटैत है और ये काफ़ी धर्मशास्त्रों में रुचि रखते हैं। इन्होंने एक्चुअली काफ़ी पढ़ाई भी की है उन शास्त्रों वेदों पुराणों की, तो इनके मुखारबिंद से भी इनका अनुभव लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श जीवन के बारे में कुछ अपने मुखारबिंद से ये अपने बिंदु रखेंगे। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। सर्वप्रथम मैं रामायण के बारे में बताऊंगा। रामायण का अर्थ है रामस्य अयनः। राम जी चले थे जिस मार्ग पर, अर्थात वो राम जी का वो मार्ग है। राम जी वो हैं, कौन ईश्वर हैं राम जी? रामो विग्रहवान धर्म। यदि अगर धर्म की पहचान करनी है और धर्म के मार्ग पे चलना है तो राम जी को धारण करना है। राम जी धर्म के विग्रह हैं, राम जी धर्म के भवन हैं, राम जी धर्म के घर हैं। तो हमें राम जी का अनुसरण करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, रामायण के चौपायों का श्रवण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ऐसे राम जी इतने सरल स्वभावी, ऐसे राम जी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। क्योंकि राम जी का ही आचरण जो है वो हमारा धर्म है। इसलिए राम जी का चरित्र जो है जीवन में रामचरितमानस का पाठ करके उनको समझ करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अवश्य उन चीज़ों पर मनन करना चाहिए। राम जी जो है प्रातः काल उठाई कै रघुनाथा, गुरु पितु मातु शीस नवाता। इस प्रकार से वाला प्रातः काल उठ करके राम जी जो हैं अपने माता पिता गुरुजनों का सबके चरणों में शीस नवाते थे, प्रणाम करते थे, उनको आदर करते थे, उनका स्मरण करते थे। इसलिए राम जी जो हैं बहुत दिव्य चरित्रवान हैं। भगवान राम जी जो हैं बहुत धर्म के मूर्ति हैं, धर्मावतार हैं। ऐसे राम जी का मार्ग हमको अवश्य पकड़ना चाहिए। और गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है, यदि अगर अंतकाल समय में किसी ने प्राण जब तन से निकल जाते हैं उस समय उनके मुंह में राम नाम आ गया तो उनकी कोई क्रिया न बिगड़े तो उनको स्वयं वैकुंठ हो जाता। ये राम नाम की महिमा है और सरल है। राम श्याम जी कौन हैं? जब राम जी ने कहा था कि अभी विभीषण को कहा कि हम तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे, और यहाँ जो है लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम जी को कि भ्राता श्री आप अगर आपने यहाँ वचन दे दिए मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा, और अभी रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो अभी तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन तो झूठे चले जाएंगे। ये राजा एक ही है, वो स्वयं लंका का राजा रावण आपसे दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा, आपकी शरण में आएगा तो फिर आपकी जमान झूठी हो जाएगी। तो राम जी बोले कोई नहीं, अगर रावण मेरे शरण में आ जाएगा तो रावण का राज्य जो है लंका होगा और विभीषण के लिए हमारे पास अयोध्या नगरी है, हम अयोध्या का राजा विभीषण को बनाएंगे। तो ऐसे उदारवादी, ऐसे सरलवादी, ऐसे परम कल्याणशी भगवान श्री राम जी हैं। हमको राम जी का विग्रह अवश्य धारण करना चाहिए, राम जी का मार्ग अवश्य पकड़ना चाहिए और राममय होना चाहिए। एक दिन शरीर जब निकल जाएगा तो राम राम हो जाएगा। इसीलिए राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य। ये भगवान शंकर ने भी राम नाम की महिमा को गाई है कि राम नाम सत्य है। इसीलिए अंतकाल में ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो शरीर से पीड़ित व्यक्ति होता है, जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय राम का नाम अवश्य आना चाहिए। ये तभी आएगा जब हम राम जी के बारे में सुनेंगे, रामायण का अध्ययन करेंगे, रामायण से जुड़ी बातें सुनेंगे और उनके चरित्रों का स्मरण करके अपने जीवन में उतारेंगे। एक दिन निश्चित है हम राम जी के हो जाएंगे और हमारे मुंह में राम नाम की महिमा हमारे मुंह से निकलेगी। ये मृत्यु का नाम कोई दुख शोक प्रकट नहीं है, मृत्यु ऐसी नहीं होती। मृत्यु का नाम मंगलमय है। मृत्यु को शास्त्रोचित बनाना चाहिए, मृत्यु के समय राम का नाम निकालना चाहिए और मंगलमय बना करके ये शरीर ये पृथ्वी छोड़ करके राममय होकर के वैकुंठ में निवास करना चाहिए। तो आप लोग एक बार अपने अंतर्मन में आत्मसात कीजिए, भगवान प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए जय श्री राम बोलिए।